यूक्रेन मछली पकड़ने जा रहा है। जब आप एक साइकोपैथ के नेतृत्व वाली ताकतों के साथ कई सालों से चल रहे युद्ध में उलझे हों तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये मछली पकड़ने का एक बहुत ही खास तरीका है। यूक्रेन डंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसे चारे की भी जरूरत नहीं है, उसे बस ड्रोन और कुछ बहुत ही चालाक तंत्र चाहिए जो हवा में जाल छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। और बस यही है। रूसी ड्रोन को पकड़ने के लिए यूक्रेन ने जो सबसे अजीब लेकिन शानदार और आसान तरीका निकाला है वो यही है। रूस को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। उसके शाही ड्रोन को सार्डिन मछली की तरह पकड़ा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन अपनी नई मछली पकड़ने वाले जाल की रणनीति से उन्हें आसमान से गिरा रहा है। ये सब सुनने में पागलपन जैसा लगता है ना? तो हम आपको विंडफ्लाई स्पाइडर से मिलवाना चाहेंगे, जिसका जिक्र सबसे पहले मिलिटार्नी ने किया था। ये शानदार नया ड्रोन विंडफ्लाई 10 हंटर ड्रोन के चेसिस का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये अपने आप में ही काफी प्रभावशाली है। यह ड्रोन 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंचने में सक्षम है, यानी यह काफी तेज है और इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है कि अधिकांश रूसी स्ट्राइक ड्रोन से कामिकाजे खतरे के रूप में निपट सके। अगर इसमें 18 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज जोड़ दे तो आप यह भी कह सकते हैं कि यह ड्रोन सिर्फ एक शॉर्ट रेंज डिफेंडर नहीं बल्कि मिड रेंज एयर डिफेंस खतरे के काफी करीब आ जाता है। ये ड्रोन स्मार्ट है और इसे सेटअप करना भी आसान है। इसे तैनात करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। ये हवा में 25 मिनट तक रह सकता है और 500 मीटर की दूरी पर लक्ष्यों का पता लगाने और पहचानने में सक्षम है। विंडफ्लाई 10 हंटर के साथ यूक्रेन के पास एक ऐसा ड्रोन था जो खतरे वाले हवाई क्षेत्र में मंडराने के लिए एकदम उपयुक्त था और जैसे ही कोई शाहिद पास आता हमला करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन यूक्रेन के लिए इतना ही काफी नहीं था। विंडफ्लाई 10 हंटर में संभावनाएं देखकर यूक्रेन के प्रतिभाशाली नव प्रवर्तकों ने खुद से पूछा कि वे इस ड्रोन को रूस के लंबी दूरी के ड्रोन के खिलाफ और भी अधिक प्रभावी खतरा कैसे बना सकते हैं। उनका जवाब था एक जाल जोड़ दो, विशेष रूप से कराकुट के 2 नेट लॉन्चर, जिसे अब विंडफ्लाई 10 हंटर ड्रोन में जोड़ा जा रहा है ताकि एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया जा सके। विंडफ्लाई स्पाइडर, यह नाम प्रतीकात्मक है। एक मकड़ी अपने जाले में मक्खियों को पकड़ती है और यही ठीक वही है जो अब यूक्रेन का ड्रोन कर रहा है। एक ऐसा यूएवी जो आसमान में मछली पकड़ने वाला जाल फेंकने में सक्षम है। वह जाल एक रूसी ड्रोन के चारों ओर लिपट जाता है, उसकी उड़ने की क्षमता को रोक देता है और उसे वापस जमीन पर गिरा देता है। यह एक शानदार उपकरण है। कराकुर्ट के 2 एक जाल लॉन्चर है जिसे उच्च शक्ति वाले एल्यूमिनियम से बनाया गया है और यह -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने में सक्षम है। ये लगभग यूक्रेन में होने वाले सभी तापमानों को कवर करता है, जिससे ये एक हर मौसम पूरे साल इस्तेमाल होने वाला इंटरसेप्शन डिवाइस बन जाता है। लॉन्चर हल्का है, इसका वजन सिर्फ 210 ग्राम है, इसलिए इसे विंडफ्लाई 10 हंटर पर लगाना ड्रोन को इतना भारी नहीं करेगा कि वह रूसी स्ट्राइक ड्रोन की रफ्तार के साथ नहीं चल सके। साथ ही लॉन्चर USB-C पोर्ट के जरिए जुड़ता है, इसलिए यूक्रेन को किसी खास कंपनी के मैकेनिज्म या जटिल मरम्मत की चिंता नहीं करनी पड़ती। USB-C पोर्ट और केबल्स आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए उसमें कोई खराबी आ भी जाए तो उसे ठीक करने में बहुत कम समय लगेगा। भविष्य के लिए तैयार रहना विंडफ्लाई स्पाइडर की खासियतों में से एक है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। लेकिन पहले नेट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। काराकुर्त के 2 लगभग 15 मीटर की दूरी तक अपना जाल फेंक सकता है। जाल फिर टारगेट से 3 से 5 मीटर की दूरी पर खुल जाता है और उस टारगेट को 3 बाई 3 मीटर के जाल में लपेट लेता है, जिससे स्ट्राइक ड्रोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो विंडफ्लाई स्पाइडर को बहुत करीब जाना पड़ता है, लेकिन यही वजह थी कि यूक्रेन ने विंडफ्लाई 10 हंटर का इस्तेमाल किया। इसकी खासियत है इसकी स्पीड और रेंज, और ड्रोन इन दोनों का इस्तेमाल करता है ताकि वो शाहिद के इतना करीब आ सके कि वो जाल फेंक सके। ये सब सुनने में पागलपन जैसा लगता है, जैसे कि ये असल में काम ही नहीं कर सकता, लेकिन जितना अजीब यह पूरा आइडिया लगता है, असल में काम करना ही विंडफ्लाई स्पाइडर की खासियत है। और हमें सिर्फ यूक्रेन की बातों पर ही भरोसा नहीं करना पड़ेगा। स्पाइडर के अपने शिकार को पकड़ने का वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। विंडफ्लाई ने इसे अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है, जिसमें हम जाल फेंकने के बाद के नतीजे देख सकते हैं। एक ड्रोन जमीन पर फंसा हुआ है जो जाल में उलझ गया है और उससे निकलना नामुमकिन है। ठीक है, तो ये तो नतीजा है, लेकिन ड्रोन वहां पहुंचा कैसे? जल्दी ही हम देखते हैं कि एक विंडफ्लाई स्पाइडर हवा में उड़ता है ताकि ऊपर से गुजरने की कोशिश कर रहे ड्रोन को रोक सके। कुछ ही सेकंड में यूक्रेन के ड्रोन से जाल बाहर निकलता है। ये आने वाले यूएवी के चारों ओर लिपट जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। हालांकि ये साफ तौर पर ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन है, लेकिन ये एक वीडियो हमें 2 अहम बातें दिखाता है। पहली, विंडफ्लाई स्पाइडर के पीछे का विचार, चाहे जितना अजीब लगे सही है, और दूसरी, ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि यूक्रेन के प्रतिभाशाली दिमागों द्वारा बनाई गई कोई इक्का दुक्का तकनीक हो। जाल लंबे समय से ड्रोन के खिलाफ एक उपाय रहे हैं,
हालांकि जिस तरह से विन फ्लाई स्पाइडर उनका इस्तेमाल करती है वैसे नहीं। यूक्रेन ने अपना नया इंटरसेप्टर पेश करने से कुछ ही दिन पहले बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्ट किया था कि रूस अपने पैसिफिक पनडुब्बी बेस पर एंटी ड्रोन जाल लगा रहा है। ऐसा लगता है कि यह यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन को उसकी पनडुब्बियों पर हमला करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा है जो हमने दोनों पक्षों को करते हुए देखा है। टैंकों पर, सैन्य ठिकानों के आसपास और यूक्रेनी शहरों में एंटी ड्रोन जाल आम है, ठीक उसी वजह से जो हमने विन फ्लाई के वीडियो में देखी थी। अगर कोई ड्रोन जाल से टकराता है, खासकर अगर वो प्रोपेलर से चलने वाला ड्रोन है, तो जाल उसे गिरा देगा। यूक्रेन ने इस साधारण विचार को अपनाया और उस पर काम किया है। हमारा मतलब सिर्फ अपने इंटरसेप्टर ड्रोन में नेट लॉन्चर जोड़ने से कहीं ज्यादा है। जैसा कि प्रावदा रिपोर्ट करता है, ऐसे यूएवी जो जाल तैनात कर सकते हैं वे यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों पर उतने ही आम होते जा रहे हैं जितने कि वे जल्द ही उसकी वायु रक्षा की परतों में होंगे। असल में दो कंपनियां पहले ही नेट लॉन्चर बना चुकी है जिन्हें एफपीवी ड्रोन पर लगाया जाता है, जिससे जमीन पर मौजूद सैनिकों को रूस द्वारा छोड़े गए एफपीवी ड्रोन से बचाव का एक नया तरीका मिल गया है। मार्च में पोटाश का ड्रोन, जो एक यूक्रेनी कंपनी है, ने खुलासा किया कि वह इन्फेंट्री नेट गन को एस्टोनिया में निर्यात करना शुरू करने जा रही है। ये गन काफी समझदारी से बनाई गई है। ये असल में पिस्तौल की तरह होती है जो गोलियों की जगह जाल फेंकती है ताकि आने वाले ड्रोन को उस सैनिक तक पहुंचने से पहले ही फंसा लिया जाए जिसका वो पीछा कर रहा है। 30 मीटर तक की फायरिंग रेंज के साथ ये गन ये भी सुनिश्चित कर सकती है कि पकड़ा गया ड्रोन सैनिक से इतनी दूरी पर जमीन पर गिरे कि अगर वह ड्रोन फट भी जाए तो विस्फोट और छर्रों से होने वाले खतरे को कम किया जा सके। मार्च में ही एक और यूक्रेनी कंपनी जिसका नाम ब्लूबर्ड टेक है ने अपना चिप्पा नेट लॉन्चर पेश किया जो पोटाश का नेट गन की तरह ही काम करता है। फिर से एक सैनिक निशाना लगाता है, फायर करता है और लगभग 25 मीटर की रेंज के साथ एक जाल छोड़ता है ताकि आने वाले एफपीवी ड्रोन को गिराया जा सके। और इससे भी बेहतर बात यह है कि इन दोनों सिस्टम्स को रेडियो सिग्नल या फ्रीक्वेंसी जैमिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, यानी इन्हें बाधित नहीं किया जा सकता और ये एफपीवी ड्रोन को गिराने के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद मैकेनिकल तरीका पेश करते हैं। तो ये साफ है कि यूक्रेन की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को काफी समय से विकसित कर रही है। अब इसे इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गन से निकालकर उन ड्रोन में लगाया जा रहा है जिनका काम शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करना है। विन फ्लाई स्पाइडर का एक और पहलू है जिसे हम आगे बढ़ने से पहले कवर करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने USB-C पोर्ट्स और केबल्स के इस्तेमाल से होने वाले मेंटेनेंस फायदों की बात की थी, तब हमने फ्यूचर प्रूफिंग का जिक्र किया था। वो तो बस शुरुआत थी। फ्यूचर प्रूफिंग का दूसरा पहलू जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वह विन फ्लाई स्पाइडर की पुनः उपयोग करने योग्य प्रकृति में छुपा है। यूक्रेन काफी समय से रूसी यूएवी को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वे ड्रोन महंगे नहीं है। मिलिट्री टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कीमत प्रति यूनिट केवल $1000 हो सकती है। हालांकि उन सभी में एक ही समस्या है, जब एक इंटरसेप्टर ड्रोन अपने लक्ष्य को मारने में सफल होता है तो केवल शाहिद ही निष्क्रिय नहीं होता बल्कि इंटरसेप्टर भी उसके साथ ही नष्ट हो जाता है। जब कुछ ही स्ट्राइक ड्रोन से निपटना हो तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब सैकड़ों स्ट्राइक ड्रोन के खिलाफ कामिकाजे इंटरसेप्टर तैनात किए जाते हैं तो यह एक बड़ी पैसों की बर्बादी बन सकता है, जिससे यूक्रेन को हर हमले पर 6 अंकों का बिल चुकाना पड़ता है। यहीं पर विन फ्लाई स्पाइडर की असली प्रतिभा सामने आती है। ये ड्रोन शाहिद को मार गिराने के लिए खुद को नष्ट नहीं करता, जो कि इसका पहला फायदा है, लेकिन असली कमाल ये है कि इन ड्रोनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जाल बेहद सस्ते हैं। कितना सस्ता? सिर्फ $27, यानी हर एक जाल की कीमत $27 है। इस ड्रोन के साथ आर्थिक पक्ष इतने मजबूत हैं जितने अब तक यूक्रेन द्वारा अपनाए गए किसी भी इंटरसेप्शन तरीके में नहीं थे। यहाँ तक कि कम लागत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन भी, चाहे वे कितने भी प्रभावी क्यों न हो, लागत दक्षता के मामले में विन फ्लाई स्पाइडर का मुकाबला नहीं कर सकते। यूक्रेन के पास यहाँ एक ऐसा ड्रोन है जिसका इस्तेमाल एक शाहिद को सिर्फ $27 के जाल से गिराने के लिए किया जा सकता है और फिर वह ऑपरेटर के पास वापस लौट सकता है जहां उसमें दूसरा जाल लोड किया जा सकता है ताकि उसे फिर से किसी और शाहिद को गिराने के लिए भेजा जा सके, उस कीमत पर एक विन फ्लाई स्पाइडर। यूक्रेन के सबसे सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन की लागत में लगभग 37 रूसी स्ट्राइक ड्रोन को गिरा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरसेप्टर ड्रोन अब डोडो की तरह खत्म हो रहे हैं, बल्कि अब यूक्रेन के पास एक नया इंटरसेप्शन तरीका है जिसका इस्तेमाल वो प्रोपेलर आधारित स्ट्राइक ड्रोन को गिराने के लिए कर सकता है, जिससे वह इंटरसेप्टर को बेहतर बनाने में और पैसा निवेश करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है ताकि वे तेज खतरों को भी नष्ट कर सके। और ऐसे खतरे आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि हमारे और वीडियो आपकी फीड में दिखें। यूक्रेन के कई अनोखे आविष्कारों की तरह विन फ्लाई स्पाइडर भी एक खास जरूरत को पूरा करता है, भले ही वो ऐसे तरीके से करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जब तक यूक्रेन ने इसे नहीं बनाया। इस ड्रोन का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है क्योंकि रूस 2026 में अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है, खासकर जब उसकी सेनाएं जमीन पर कोई ठोस बढ़त नहीं बना पा रही है। हमने पूरे साल रूसी ड्रोन खतरे में लगातार बढ़ोतरी देखी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस ने जुलाई में 9000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो औसतन लगभग 290 प्रतिदिन बनती है। यही वो चुनौती है जिसका यूक्रेन सामना कर रहा है
और ये दिखाता है कि अवरोधन के लिए लागत कम करना क्यों इतना जरूरी है। अगर हम मान लें कि एक दिन में 290 ड्रोन आते हैं, अगर ये सभी $1000 के इंटरसेप्टर ड्रोन से गिराए जाए तो कुल $2,90,000 खर्च होंगे। विनफ्लाई स्पाइडर्स के साथ इतने ही ड्रोन को गिराने में सिर्फ $7,830 खर्च होंगे। ये तुलना पूरी तरह सही नहीं है, जाहिर है। रूसी स्ट्राइक ड्रोन की अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग तरीके चाहिए और विनफ्लाई स्पाइडर हर चीज से निपट नहीं सकता। फिर भी ये तुलना दिखाती है कि यूक्रेन का नया ड्रोन डेस्ट्रॉयर कितनी बड़ी बचत कर सकता है। और इन तरह की बचत की जरूरत तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब यूक्रेन से हालिया खुफिया जानकारी को ध्यान में रखा जाए। 12 अगस्त को यूनाइटेड 24 मीडिया ने खुलासा किया कि रूस ने लगभग 6200 शाहिद ड्रोन का भंडार जमा कर लिया है, जिसका मतलब है कि वह खुद को ऐसी स्थिति में ला रहा है जहां वह एक ही बार में 600 से 1000 ड्रोन यूक्रेन में भेज सकता है। फिर से यहाँ लागत का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल संख्या के पैमाने पर देखें तो यूक्रेन को इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हर विकल्प की जरूरत है जो उसे मिल सकता है। और एक ऐसा ड्रोन जो हर रूसी हमले में कई शाहिड्स को गिरा सके, उसकी पुनः उपयोगिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी लागत। इस सब में यूक्रेन के लिए एक अच्छी बात यह है कि वह रूस के स्ट्राइक ड्रोन को रोकने में बेहद माहिर हो गया है। मई में यूक्रेन ने रूस के यूएवी के खिलाफ 91.73% इंटरसेप्शन दर हासिल की। जून में यह प्रतिशत थोड़ा कम होकर 90% हो गया, लेकिन इसका मतलब यह है कि रूस के अधिकांश ड्रोन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जब यूक्रेन पहले से ही उपलब्ध संसाधनों से इंटरसेप्शन में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो नए तकनीक को मैदान में लाने की समझदारी क्या है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी या ISIS यहाँ तक बताता है कि कुछ रूसी हमलों में यूक्रेन ने रूस के पेट्रोल से चलने वाले शाहिद मॉडलों का 96% तक इंटरसेप्ट किया है। समस्या ये है कि रूस इन इंटरसेप्शन दरों पर ध्यान दे रहा है और उसने यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन से बचने के लिए जेट से चलने वाले शाहिद ड्रोन तैनात करने शुरू कर दिए हैं। रॉयटर्स के अनुसार रूस अब जो स्ट्राइक ड्रोन यूक्रेन में भेजता है उनमें से पूरे 20% तक जेट से चलने वाले हैं। इससे उन्हें गति में वो बढ़त मिलती है जो पेट्रोल से चलने वाले ड्रोन के पास नहीं होती, जिससे वे यूक्रेन के शस्त्रागार में मौजूदा पीढ़ी के इंटरसेप्टर ड्रोन को पार कर सकते हैं। रूस ने खुद को ढाल लिया है, अब यूक्रेन को भी ऐसा ही करना होगा। ISIS भी इस बात को उजागर करता है, यह बताते हुए कि जून में यूक्रेन की इंटरसेप्शन दर में गिरावट और जुलाई में देखी गई इसी तरह की गिरावट यह संकेत देती है कि रूस अपने जेट से चलने वाले स्ट्राइक ड्रोन की संख्या बढ़ा रहा है। हम निश्चित रूप से ये दावा नहीं कर सकते कि विनफ्लाई स्पाइडर इस नई पीढ़ी के ड्रोन को गिराने में सक्षम है, लेकिन ये यूक्रेन को निश्चित रूप से ये क्षमता देता है कि वो बड़ी संख्या में पेट्रोल से चलने वाले मॉडलों को मार गिरा सके, जो यूक्रेन के लिए रास्ता साफ करता है कि वो अपने इंटरसेप्टर ड्रोन तकनीक को अपग्रेड कर सके ताकि जेट से चलने वाले शाहिद ड्रोन को संभाल सके। यूक्रेन पहले से ही यही कर रहा है। 10 अगस्त को यूनाइटेड 24 मीडिया ने घोषणा की कि यूक्रेनी रक्षा कंपनी एफ ड्रोन ने लिटोवार प्लस ड्रोन का अनावरण किया है। ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है, जो जेट से चलने वाले शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए काफी तेज है। तो हम देख सकते हैं कि विनफ्लाई स्पाइडर यूक्रेन की बहुस्तरीय वायु रक्षा रणनीति में क्या भूमिका निभा सकता है। ये उस जगह फिट होगा जिससे पिछले जनरेशन के इंटरसेप्टर भरते थे, या तो उन्हें रिप्लेस करेगा या उनके साथ मिलकर रूस के धीमे पेट्रोल से चलने वाले शाहिद ड्रोन से निपटेगा। इससे यूक्रेन को ये फायदा होगा कि वो विनफ्लाई स्पाइडर का इस्तेमाल करके जो पैसे बचा रहा है उससे वो तेज इंटरसेप्टर में ज्यादा निवेश कर सकेगा ताकि वो रूस के नए जेट इंजन वाले ड्रोन से निपट सके। यूक्रेन ने रूस की नई चाल का जवाब लगभग उसी वक्त दे दिया जब रूस ने उसे अपनाया था, जिससे क्रेमलिन को फिर से सोचना पड़ रहा है कि वो अपनी लंबी दूरी की स्ट्राइक को और ज्यादा असरदार कैसे बना सकता है। यूक्रेन हमेशा ये सोचता है कि जो भी वो पहले से अच्छा कर रहा है उसे और भी बेहतर किया जा सकता है। विनफ्लाई स्पाइडर उसी सोच का एक उदाहरण है। रूस का मुकाबला करने की यूक्रेन की क्षमता भले ही अद्भुत हो, लेकिन इस नए ड्रोन का एक आखिरी पहलू है जो शायद अब तक हमने जो भी देखा है उससे भी ज्यादा शानदार है। हमें उस शानदार पहलू की एक झलक उन FPV ड्रोन नेट्स में मिलती है जिनका हमने जिक्र किया था। वे नेट्स रूसी FPV ड्रोन को बिना किसी विस्फोटक उपाय के रोकने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहे तो ड्रोन को मलबे के रूप में नहीं बल्कि साबुत पकड़ा जा रहा है, कम से कम वे ड्रोन जो दूर से विस्फोट नहीं किए जा सकते। अगर यही बात विनफ्लाई स्पाइडर पर भी लागू होती है और जो फुटेज हमने देखी है उससे ऐसा ही लगता है, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। ये नया इंटरसेप्टर ड्रोन रूस द्वारा अपने स्ट्राइक ड्रोन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को समझने की कुंजी साबित हो सकता है। वे कौन से विस्फोटक इस्तेमाल करते हैं, वे कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें जानना प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत जरूरी है। रूस के ड्रोन के खिलाफ कौन कौन से काउंटर मेजर्स मदद कर सकते हैं, ये सभी ऐसे सवाल है जिनका जवाब अब यूक्रेन दे सकेगा, क्योंकि उसने रूस के स्ट्राइक ड्रोन को नष्ट करने के बजाय पकड़ने का तरीका खोज लिया है। और इसकी खासियत यही खत्म नहीं होती। एक बार जब यूक्रेन के पास ये जानकारी आ जाएगी, ये केवल अपने ही उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने तक सीमित नहीं है। ये सारी जानकारी यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ साझा कर सकता है और यूक्रेन ने पहले ही एक ऐसा तंत्र बना लिया है जिससे वो जो भी जानकारी हासिल करता है उसे फैला सकता है। 19 जून को
यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एक नया डेटाबेस पेश किया जिसका नाम प्रोफीलैब है। ये डेटाबेस उपयोगकर्ताओं को पकड़ी गई रूसी तकनीक के बारे में जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। जैसा कि फेडोरोव ने उस समय कहा था, इस सुरक्षित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहयोगी सरकारें, लैब्स और रक्षा तकनीक निर्माता गहन तकनीकी डेटा, रिपोर्ट्स और कमजोरियों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए भौतिक उपकरण भी मांग सकते हैं, जिससे जवाबी उपायों के विकास चक्र को काफी हद तक छोटा किया जा सकता है। विनफ्लाई स्पाइडर इस डेटाबेस को यूक्रेन के सहयोगियों के लिए और भी अधिक आकर्षक प्रस्ताव बनाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इसके साथ यूक्रेन रूसी स्ट्राइक ड्रोन को पूरी तरह से पकड़ सकता है, उनकी जांच कर सकता है और यहाँ तक कि उन्हें अध्ययन के लिए अपने सहयोगियों के पास भेज सकता है। इस क्षमता से और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इसके बदले में यूक्रेन खुद को पहले से भी ज्यादा पश्चिमी रक्षा तंत्र में और गहराई से शामिल कर लेगा। यूक्रेन की ड्रोन कूटनीति को अभी अभी एक नया स्तर मिला है। पहले ये कूटनीति अपनी विशेषज्ञता और अपने विकसित किए गए ड्रोन साझा करने के बारे में थी, जिससे यूक्रेन को दुनिया भर के देशों के साथ नए रक्षा अनुबंध स्थापित करने में मदद मिली। ईरान में युद्ध से खतरे में पड़े अधिकांश यूरोपीय देशों से लेकर खाड़ी देशों तक हर कोई उस ज्ञान तक पहुंच चाहता है। विनफ्लाई स्पाइडर और ट्रोफी लैब के साथ यूक्रेन शायद रूस की अपेक्षा से कहीं अधिक ज्ञान रूस के दुश्मनों को देने में सक्षम हो सकता है और इसकी मांग जरूर होगी, खासकर यूरोप में। रूस दूसरे देशों में अपनी ड्रोन घुसपैठ को लेकर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी होता जा रहा है। 11 अगस्त को काले सागर में रोमानिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस परियोजना के पास एक रूसी ड्रोन तैरता हुआ मिला, जिसे सेना के गोताखोरों ने नष्ट करना पड़ा। ये घटना तब हुई जब रोमानिया पहले ही अपनी हवाई सीमा में घुसे कई रूसी ड्रोन को मार गिरा चुका था। अब यूरोप में एक नया खतरा पैदा हो गया है। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट का कहना है, जब वे ड्रोन के बारे में बात कर रहे थे, ये खतरे किसी शौकिया व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत पेशेवर तैयारी और क्रियान्वयन की जरूरत होती है। हम संभवतः विदेशी ताकतों से निपट रहे हैं, डोब्रिंट ने कहा। उस खतरे का मुकाबला करना जरूरी है। खुद विनफ्लाई स्पाइडर और यह नई जानकारी कि यह रूसी ड्रोन को ऐसे पकड़ सकता है जैसे मछली को ड्रम से निकाला जाता है, यूक्रेन के साझेदारों के लिए बेहद मूल्यवान है। और कौन जानता है, शायद यूक्रेन के जाल उसे और भी रक्षा अनुबंध दिला दे। माफ कीजिए, हम खुद ही निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, रूस के लंबी दूरी के खतरे का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन द्वारा नए तरीके अपनाना ही एकमात्र समस्या नहीं है, जिसका हल क्रेमलिन को निकालना है। यूक्रेन के अपने लंबी दूरी के ड्रोन रूस की जमीन पर तबाही मचा रहे हैं और ये बात वाइल्ड बेरीज से जुड़े लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। रूस का दोहरे इस्तेमाल वाला लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बड़े हमले की चपेट में है, क्योंकि यूक्रेन उस रणनीति को आगे बढ़ा रहा है जिसका मकसद रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है। हमले और बड़े होते जा रहे हैं, नुकसान भी बढ़ता जा रहा है और आप इसके बारे में सब कुछ हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में विकसित किए गए बेहतरीन हथियारों की हमारी कवरेज को मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।